जरा मेरे आका की अजमत को देखो। कुरान में जो अल्लाह ने मेरे आका की अजमत बताई और सहाबा ने जो अमल करके दिखाया, वाह। ऐसा नहीं है कि सहाबा में मेरे आका का कोई रिश्तेदार नहीं था। सहाबा सब अजनबी थे और मेरे आका बिल्कुल अजनबी थे, ऐसा नहीं है। हजरत सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के चचा हैं, लेकिन मेरे आका की बारगाह में आते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे आका के चचाजाद भाई हैं, लेकिन जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के ससुर हैं, लेकिन जब मेरे आका की बारगाह में आते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। हजरत सैयदना उमर फारूक मेरे आका के ससुर हैं, लेकिन आते हैं बारगाह में तो या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान गनी हैं मेरे आका के दामाद हैं, आते हैं तो ये अर्ज नहीं करते ऐ ससुर जी, बल्कि अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से दो रिश्ता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे आका के चचाजाद भाई भी हैं, मेरे आका के दामाद भी हैं, लेकिन मेरे आका की बारगाह में आते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। बेटी फातिमा भी आती है। कोई एक भी हदीस मेरे सामने पेश कर दे कि मेरे आका की बारगाह में फातिमा ज़हरा जब आती है तो वो ये अर्ज करती है कि अरे अब्बा जान, वो अर्ज करती है तो या रसूल अल्लाह। अरे बेटी और रिश्तेदार, बीबियां क्या पुकारती हैं अपने शौहरों को, आप अपने मुआशरे में बता दे। ऐ बाबू के अब्बू, ऐ जैद के अब्बा सुनिए, ऐ फातिमा बिटिया के अब्बा सुनिए, यही पुकारती है ना। अरे हमारे मुआशरे में अपने शौहर का नाम लेना औरतें बुरा समझती हैं, अपने बच्चों के नाम। अब दुनिया बदल गई है, लेकिन वो अच्छी नहीं है जो अपने शौहर को नाम से बुलाती है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका हो या हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा हो या और उम्महातुल मोमिनीन में से कोई एक हदीस भी ये मेरे सामने बता दे कि उन्होंने मेरे आका से खिताब किया हो या मेरे आका को पुकारा हो तो ये कहा हो या अबा फातिमा। सबने अर्ज किया है या रसूल अल्लाह। वाह। सबने अर्ज किया है या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई मेरे आका को दुनियावी रिश्ते से नहीं पुकारता था, अल्लाह ने वो मकाम दिया है। हम और आप दुनियावी रिश्ते से जाने जाते हैं, लेकिन मेरे आका रसूलुल्लाह से पहचाने जाते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अरे क्यों न हो, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को बेमिसल बेमिसाल बनाया। मेरे रब की कुदरत तो इतनी अजीम शान है। आज बायोमेट्रिक का जमाना है ना, आज लोग रब की वहदानियत पर बहस मुबाहिसा करते हैं ना, डिबेट। आज बायोमेट्रिक का जमाना है। आधार कार्ड बनवाने जाओ या पासपोर्ट बनवाने जाओ, अंगूठा लगाना ही पड़ेगा, कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। लेकिन रब की कुदरत का कभी मुजाहिरा किया है? आज अरबों नहीं खरबों, मालूम नहीं कितने इंसान इस रुए जमीन पर हैं, लेकिन ये 1 इंच का अंगूठा है
1 इंच का, लेकिन किसी का नक्शा किसी से मिलता जुलता नहीं है, किसी की लकीर किसी से मैच नहीं कर रही है। लोग रब के वजूद पर दलील मांग रहे हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारा अंगूठा काफी है रब के वजूद के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अरे खुर्दबीन से भी इसको चेक करो ना। वाह, तो मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब के अंगूठे की लकीर ही की तरह नजर आएगी तुम्हें, लेकिन जब मशीन पर रखोगे तो पता चल जाएगा कि ये अंगूठा दिखने में एक जैसा है, लेकिन मैचिंग इसमें नहीं है। ये आंख है, जो दुबई आप में से गया होगा, आई स्कैन वहां पे, यहां हिंदुस्तान में आपको इमिग्रेशन कराने के लिए बहुत सब चीजें करनी पड़ती है, पासपोर्ट देना पड़ता है, थप्पा लगाना पड़ता है। लेकिन दुबई में जाएंगे नो थप्पा, नो क्यू, सीधे एंट्री। आप चले जाइए, अपने पासपोर्ट को रखिए, आंख उठाइए, कैमरे में देखिए, गेट खुल गया। ये मेरी आंख है, वो आपकी आंख है। कोई फर्क महसूस कर रहा है? कोई फर्क नहीं बता सकता है, लेकिन जब आप आई स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी की आंख किसी से मैच नहीं करती है। जब मेरा अंगूठा, मेरी आंख आपकी आंख और अंगूठे से मैच नहीं कर रही है, तो क्या मेरा रसूल हर एक से मैच करेगा? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह जब वाह, अल्लाह ने मेरे अंगूठे को आपके अंगूठे की तरह नहीं बनाया है, तो क्या अपने महबूब को आपकी तरह बनाया होगा? अपने महबूब को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, वाह 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 वाह, कोई भी नहीं। अरे बहुत उम्दा, सुभान कोई अल्लाह। नहीं है। हाय 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 हाय, ये रब की कुदरत है। दुनियावी दलील हम भी जानते हैं, लेकिन बहस तो करो यार, बहस करो तब बताते हैं हम भी कितने पानी में हैं। लोग जानते हैं मौलाना को कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ ये ज़रबा यज़रबो करते हैं, नसरा यंसुरो करते हैं। लेकिन यही जब ज़रबा यज़रबो हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा नसरा यंसुरो होता क्या है। समझ गए? हाँ, वाह 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 वाह, तब पुकारोगे। बहुत उम्दा, बहुत हो। इस्तेगासा भी मालूम हो जाएगा, निदा और इस्तेगासा भी पता चल जाएगा। बहरहाल मैं रब की कुदरत और उसके वजूद पर दलील दे रहा था। ये जमीन है, अल्लाह ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, एक। ये जमीन है, लेकिन जरा देखो रब ने कैसे बनाया है। कहीं पे सब्जे उगते हैं, कहीं पे कुछ नहीं उगते, कहीं पे जरखेज है, कहीं पे रेतीली है, कहीं पे पथरीली है, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है। एक जैसी नहीं है, एक खासियत नहीं रखती। कहीं पे सोना निकल रहा है, कहीं पे चांदी, कहीं पे लोहा, कहीं पे लकड़ी, कहीं पे कंकड़, कहीं पे कोयला। सारे खजाने इसी के अंदर हैं। एक बारिश आसमान से होती है, एक ही पानी है, एक ही जमीन है। लेकिन जरा एक ही दरख्त को ले लो, सिर्फ एक दरख्त की मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे अमरूद का दरख्त ले लो, उसी दरख्त को वही पानी मिला है, वही जमीन है, दरख्त एक है, लेकिन कोई फल मीठा है, कोई फीका है, कोई कड़वा है, कोई कुछ जायका ही नहीं रखता। उसी दरख्त की पत्ती कुछ हरी है, कुछ पीली है, कुछ सूख गई है। आखिर ये सब सिस्टम होता कैसे? जब पानी एक उतरा है, जमीन एक है, दरख्त एक है, तो फल की शक्ल भी एक होनी चाहिए, जायका भी एक होना चाहिए, रंग भी एक होना चाहिए। लेकिन इतना इख्तिलाफ क्यों हो रहा है? ये रब की कुदरत है जो इख्तिलाफ दिखा रहा है, वाह वाह, ये अपनी कुदरत का मुजाहिरा कर रहा है। अगर चंद माबूद होते ना तो बड़ा इख्तिलाफ होता।
कोई सूरज को कहता पूरब से निकल, कोई कहता पश्चिम से निकल, कोई उत्तर से निकालता, कोई दक्षिण से निकालता। बेचारा करता क्या? बेमौत मारा जाता। वो करे क्या? आखिर किसी ने गौर किया कि सूरज निकलता एक ही तरफ से क्यों है और डूबता एक ही तरफ से क्यों है? ये दिन कभी छोटा क्यों हो जाता है, कभी बड़ा क्यों हो जाता है? ये रात कभी छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है? कभी गर्म क्यों होती है, कभी सर्द क्यों होती है? किसी ने गौर किया? अरे जब वही सूरज है जो निकल रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, तो यार मौसम एक होना चाहिए दुनिया में। ये मौसम मुख्तलिफ क्यों है? मुख्तलिफ क्यों हो रहा है? कभी गौर किया? ये रब की कुदरत है, ये रब की कुदरत है। एक रब है, वो चाहता है तो कहीं का मौसम गर्म होता है, कहीं का ठंडा होता है। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। हमारे वहां इतनी ठंडक पड़ रही है कि मेरे अटैची में स्वेटर अभी भी पड़ा है, पहन के निकले थे, इनर भी उतार के रखना पड़ा। लेकिन यहाँ ऐसी गर्मी है, पंखा चला के बैठे हुए हैं। इस वक्त अभी आप लोग को ठंडी लग रही होगी, लेकिन हमको नहीं लग रही है, क्योंकि हम ऐसी जगह से आए हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत, जिसको इस जमाने में लोग कहते हैं गुलाबी मौसम, ये बहुत बेहतरीन मौसम है। लेकिन आपके लिए लिहाफ ओढ़ने का मौसम है, कंबल ओढ़ने का मौसम है। अभी बम्बे से आए, बम्बे में कहते हैं यार बड़ी ठंडक पड़ रही है। मैं क्या यार ठंडक है ये? क्या पंखा बंद है ना? या अल्लाह, पंखा बंद है तो ठंडक है। ये अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है। जब इतना कादिर मुतलक है और जब अपने महबूब को अपना नायब बनाया है, तो क्या अपने महबूब को कोई इख्तियार न दिया होगा? जब रब कादिर मुतलक है तो उसने अपने महबूब को भी वो कुदरत अता की है जो किसी और को न दी। आप में से है कोई, अरे आप में से छोड़िए, पूरे तारीख इंसानी में कोई ये मिसाल ला कर मुझे दिखा दे कि मेरे आका के अलावा किसी और ने किए हो, मेरे आका के अलावा किसी और ने उंगली से चांद को खिलौना बनाया हो। वाह 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 वाह। पूरी तारीख इंसानी में ये मिसाल नहीं तो क्या है? कैसा बेमिसल बेमिसाल बनाया है। जरा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब उन्होंने अपनी बारगाह में बैठने वालों की तरबियत की तो उन्हें बेमिसल बेमिसाल बना दिया। कुरान उनके बारे में इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बेमिसल आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आज बहुत लोग अपने ईमान का तो हिसाब नहीं देते, लेकिन उनके अंदर इतनी जुर्अत हो जाती है कि सहाबा के ईमान का हिसाब लेने लगते हैं। क्या बात। ये भी नहीं मालूम कि जुमा में कितनी रकातें होती हैं, लेकिन सहाबा के ईमान के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। अरे मुसलमान के घर में पैदा नहीं होता तो ये भी नहीं मालूम होता कि कलमा किसको कहते हैं। और वो लोग सहाबा के ईमान को अपने कसौटी में तौलने की कोशिश करते हैं। अरे सहाबा का ईमान तो ऐसा है, गर्दनें कट रही हैं लेकिन अल अहद अल अहद का नारा है। और यहाँ हाल ये है कि बकरीद में अगर गोश्त काटने में उंगली कट गई तो आए डॉक्टर दुक्तूर पुकारते हैं। हाल बहुत अलग है।
लेकिन मेरे आका ने अपनी बारगाह के फैज याफ्ता को ऐसा बेमिसल बेमिसाल बनाया कि कुरान ने यह ऐलान फरमा दिया, ऐ अहले किताब, ये अहले किताब अगर ईमान लाएंगे तुम्हारे ईमान लाने की तरह, तब वो हिदायत पर होंगे, तभी वो ईमान वाले होंगे। ईमान की कसौटी सहाबा को कुरान ने बताया है। ईमान की कसौटी सहाबा को मेरे आका ने बताया है। मेरे आका ने तो वो अजमत बयान कर दी कि तुम में से अगर कोई राह खुदा में ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मेरे सहाबा ने आधे शेर जो अपने हाथों से जो राह खुदा में निकाल दिया है, उसके सवाब के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। जौ की हैसियत क्या है और सोने की हैसियत क्या है, किसी से पोशीदा नहीं है। वो भी आधा किलो सोना नहीं, ओहद पहाड़ के बराबर सोना, जिसके वजन का अंदाजा आज के किसी साइंसदान को भी नहीं है। उतना सोने का मालिक कोई हो जाए, दिल भी चाहिए उस सबको राह खुदा में लुटाने के लिए। अल्लाह ने वो दिल भी दे दिया, लुटा भी दिया। लेकिन सोचो जरा, इस ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, आधा किलो जौ के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। कितनी अजमत बख्शी। जब सहाबा के जौ के बराबर नहीं पहुंच सकता है, तो सहाबा के हाथ के बराबर क्या पहुंचेगा, सहाबा के दिल के बराबर क्या पहुंचेगा, और फिर मेरे आका के बराबर कैसे पहुंच सकता है। जब सहाबा के जौ के बराबर नहीं कोई पहुंच सकता, तो फिर मेरे आका जैसे कैसे कोई हो सकता है, मेरे आका जैसे के बराबर कैसे कोई पहुंच सकता है। ये वहाबियों का अकीदा होगा कि नबी की ताजीम करो तो अपने बड़े भाई की तरह करो। या अल्लाह, अपना बाप भी नहीं मानता कि बाप की तरह करो। किसी बेटे को बाप से झगड़ते हुए देखा कि मुझे विरासत में हिस्सा चाहिए, क्योंकि विरासत तो उसी की लेनी है ना। हिस्सा कैसे उससे झगड़ेगा कि मुझे तुम्हारे बराबर हिस्सा चाहिए। कोई बेटा अपने बाप से नहीं झगड़ता है, लेकिन अपने भाई से जरूर झगड़ता है कि तूने मेरा हिस्सा गसब कर लिया, मुझे हिस्सा ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं बाप का नूरे नजर हूं। मेरा बाप मेरे साथ रहता था, उसके ऊपर खर्च किया, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ चाहिए। अपने भाई से तो लड़ता है एक एक बालिश्त जमीन के लिए। तो ऐसा वहाबियों ने बताया है कि भाई की तरह ताजीम करो, यानी जब मौका आए लड़ाई भी करो। माज़अल्लाह, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। उन सहाबा में जो सबसे बाकमाल, सबसे बेमिसाल, सबसे अफजल तरीन, वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जाते बाबरकत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज अगर कोई आपके ऊपर या आपकी अफजलियत पर एतराज करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इजमाए उम्मत है अफजलुल बशर इबादल अंबिया वर रुसुल। अंबिया और रुसुल के बाद सबसे अफजल जो है बशर, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। अरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बराबर हम और आप क्या पहुंचेंगे। जरा हजरत उमर का एक वाकया मैं बता दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के लिए, उसकी तैयारी के लिए अपने सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा राह खुदा में खर्च करो। एक बात और मैं बता दूं, ये वो गज़वा है जो मेरे आका की जाहिरी जिंदगी का आखिरी गज़वा है। ये बड़ी तंगी का जमाना था, खुश साली का जमाना था।
कहत का जमाना था। उस वक्त मेरे आका ने लोगों से फरमाया तुम राहे खुदा में खर्च करो। सब सहाबा अपने अपने घर गए, हजरते उमर भी अपने घर गए, सिद्दीक़े अकबर भी अपने घर गए। रास्ते में हजरते उमर के दिल में एक ख्याल पैदा हो गया। जो लोग कहते हैं ना नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मैं बताता हूं क्या क्या मेरे नबी को इल्म है। हजरते उमर के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, आज से पहले कभी ऐसा मौका मुझे ना मिल सका कि मैं अबू बकर से आगे बढ़ सकूं। आज मेरे पास माल ज्यादा है, अबू बकर तंगी के आलम में है, आज मैं उनसे ज्यादा माल खर्च करके उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। ये उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ। दिल में, किसी से कहा नहीं। घर गए, सारा सामान जमा किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा मेरे आका की बारगाह में लेकर आके पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़े अकबर घर गए, सारे साजो सामान को जमा किया, एक गट्ठर बनाया, सब मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। गौर से सुनना, अब मेरे आका की बारगाह में जब दोनों बुजुर्ग शख्सियतों ने पेश कर दिया तो मेरे आका ने पूछा, ऐ उमर तुम क्या लाए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कुर्बान जाओ मेरे आका के इल्म गैब पर। जाहिरी जिंदगी का आखिरी गजवा है, इससे पहले बहुत गजवात हो चुके। बहुत बार मेरे आका ने सदका करने के लिए लोगों को कहा है, गरीबों की मदद के लिए भी कहा है, लेकिन मेरे आका ने कभी ये नहीं किसी से पूछा, ए अबू बकर तुम क्या लाए हो, ए उमर तुम क्या लाए हो, ए उस्मान तुम क्या लाए हो, ए अब्दुल रहमान इब्ने औफ तुम क्या लाए हो, ए अबू तलहा तुम क्या लाए हो, ए अबू मसूद अंसारी तुम क्या लाए हो, ए जुबैर इब्ने अव्वाम तुम क्या लाए हो। ये जो मैं नाम गिना रहा हूं ना, ये जानबूझकर गिना रहा हूं। ये चंद नाम वो हैं जो सहाबा में अरबपति थे। समझ रहे हैं ना, करोड़पति नहीं, अरबपति थे ये लोग। आज तो बैंक से लोन लेके करोड़पति बनके ऐसे मौलाना पे मोच तानते हैं, और बैंक अपना कर्ज ले ले तो कटोरा लेके घूमने लगते हैं। दिखावे के करोड़पति बनते हैं, लेकिन ताओ इतना है, सोचते हैं दीन के मामले में हमारा इख्तियार चलना चाहिए, हमारे मर्जी के मुताबिक मुफ्ती खलील फतवा दे, हमारे दिमाग से मैच नहीं करता है, मुफ्ती बदरुद्दीन गलत फतवा देते हो, FIR कर दूंगा आपके खिलाफ। समझ गए? आज पैसे की धौंस हमें न जमाओ, तुम तो फकीर हो, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? सूद पे पैसा लेकर के करोड़पति बनते हो। सहाबा के पास पैसा था, अपने बलबूते पे मेरे आका ने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के बारे में दुआ कर दी, बरकत की। सुबह से शाम होती मार्केट में रहते, और शाम जब दुकान बंद करते 40,000 दिरहम का नफा लेकर उठते थे। वाह, सुभान अल्लाह। सोचो इतना उस जमाने में, इस जमाने में होता तो पता नहीं कितना लेके उठते। इस जमाने में होते तो मैं दावे से कहता हूं वर्ल्ड बैंक उनसे कर्जा लेता। जो पूरी दुनिया को कर्जा देता है ना, वो हजरत सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने औफ से कर्जा लेता, हजरत सैयदना उस्मान गनी से कर्जा लेता। दुनिया डूब रही है, उनको पालने के लिए हमें दे दो। आज से पहले मेरे आका ने किसी से नहीं पूछा था, आज पूछ रहे हैं, ऐ उमर तुम क्या लाए? वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। उमर से पहले क्यों पूछा मेरे आका ने? अबू बकर से पूछ लेते। लेकिन नहीं, मेरे आका जानते हैं कि ये ख्याल तो उमर के दिल में आया था, मेरे सिद्दीक के दिल में तो कोई ख्याल ही नहीं आया था। इसलिए बताना चाहते हैं, ऐ उमर
तुम मेरे सिद्दीक से आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश करते हो, सुन लो, मेरा सिद्दीक ऐसा है कि कोई भी उनसे आगे बढ़ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अरे आज के घामड़ बदअकीदा लोग हैं जो रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उमर वो है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमा दिया, उमर जिस रास्ते पर चलेगा शैतान उस रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन मेरे आका ने पूछा, उमर क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर में जितने साजो सामान थे सबको जमा किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा आपकी बारगाह में ले आया। अब मेरे आका अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से या हजरत उस्मान गनी से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ऐ अबू बकर तुम क्या लाए हो। ये क्यों अबू बकर से पूछा? वाह। इसलिए ऐ उमर, अबू बकर से आगे बढ़ने का ख्याल तुम्हारे दिल में आया था तो अबू बकर से पूछ रहा हूं ताकि तुम जान लो कि अबू बकर से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। वाह। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर में जितने साजो सामान थे सब आपकी बारगाह में लेकर आ गया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए तो अल्लाह रसूल को छोड़ा है। अल्लाह और उसके रसूल को घर वालों के लिए छोड़ दिया। यह सिद्दीक का मकाम है। मेरे आका ने तो अपनी जुबान से अपने सिद्दीक का मकाम बयान कर दिया, लेकिन मेरे आका और भी चाहते हैं कि जिब्रील से भी अपने सिद्दीक का मकाम बयान करा दिया जाए। मैंने तो बता दिया, ये सैयदुल रसूल है, सैयदुल अंबियाई वर रसूल है। मैं सैयदुल मलाइका से भी तो उनकी मदसराई करा दूं। हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किए। करते हैं, मेरे आका ने आपको मुलाहिजा फरमाया, किसी ने जिब्रील को देखा है? मेरे आका की निगाहें क्या क्या देख रही हैं? मेरे आका की निगाहें क्या क्या देख रही हैं? जिब्रील, आज ये अजीबो गरीब लिबास जिबे तन करके आए हो, ये अजीबो गरीब लिबास। तुमने कुर्ते तो पहन रखे हैं लेकिन उसमें बटन की जगह पे बबूल के कांटों को लगा रखा है, ये अजीबो गरीब लिबास क्यों? जिस रसूल से उमर के दिल के ख्यालात न छुप सके, क्या उस रसूल से सिद्दीक का जाहिरी लिबास छुप सकता था? एक नुक्ता है हजरत, जो रसूल उमर के दिल के ख्यालात को जान रहा है, क्या वो सिद्दीक के जाहिरी लिबास को नहीं देख रहा होगा? लेकिन मेरे आका ने खुद नहीं बयान किया, मेरे आका ने चाहा कि जिब्रील बयान करें। सुभान अल्लाह। वाह। कहते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने अपने सिद्दीक का लिबास न देखा? अपने सिद्दीक के लिबास को देखिए। या रसूल अल्लाह, आज उन्होंने राह खुदा में पेश करने के लिए अपने कुर्ते की बटन को भी पेश कर दिया है और उस बटन की जगह पे बबूल के कांटों को लगा रखा है। अल्लाह को आपके सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आई कि आसमान के सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि आज मेरे महबूब का सिद्दीक जिस लिबास में है तुम सब उसी लिबास में आ जाओ। जरा सोचिए, ये कौन बयान कर रहा है? ये सैयदुल मलाइका उनकी फजीलतों को बयान कर रहा है। और क्यों न हो, मिजाजे नबवी को सबसे ज्यादा जो समझता था वो सिद्दीक़ अकबर थे। लोग बरसों बरसों में वो बातें न समझ पाते या वाकयात होने के बाद समझ में आता कि मेरे आका के फरमाने का ये मतलब था, लेकिन मेरे सिद्दीक जो हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त समझ जाते थे कि मेरे आका के फरमान का मतलब क्या है। क्या बात है, बेशक बेशक। सिर्फ दो वाकया बयान करूंगा। आज बहुत लोग अपने बुजुर्गों के फैसलों पर उंगलियां उठाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा बात है। पता नहीं हजरत कैसे
ये फैसला कर दिया इन्होंने, समझ में नहीं आता। क्या उनको दिखाई नहीं देता ये सब? एक वाकया सुलह हुदैबिया का है। सुलह हुदैबिया में 3 बातों पर मेरे आका ने कुफ्फार मक्का से सुलह की थी। एक शर्त यह थी कि इस साल उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आएंगे और 3 दिन यहां क़याम करेंगे, फिर चले जाएंगे। दूसरी शर्त यह थी कि अगर हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास जाएगा, यानी कोई काफिर मक्का मदीना जाएगा, तो मदीने वालों को लौटाना पड़ेगा, और कोई मुसलमान मक्का आएगा तो ये कैदी बना लेंगे। सुभान अल्लाह। तीसरी शर्त थी, आप लोग बैठे ना। तीसरी शर्त थी 10 साल तक हमारे दरमियान कोई जंग न होगी। जब ये शर्त पे दस्तखत करने की बारी आई, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आ गए। अब चलिए, अब बाद में कोई सुन नहीं रहा है।